अवर नेक्स्ट पॉइंट इज अल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी हम अल्गोरिदम तो देखे थे कि एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हम अल्गोरिदम का यूज़ कर रहे थे। अब व्हाट इज अल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी? अल्गोरिदम लिखते वक्त क्या कॉम्प्लेक्सिटी पेश आती है, क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ हमको डिफाइन करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, ये अल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम इज अ फंक्शन डिस्क्राइबिंग द efficiency of algorithm in terms of amount of data algorithm must process. Time complexity is a function describing the amount of time an algorithm take in terms of amount of input to the algorithm. The complexity of algorithm is a function describing efficiency of algorithm. मतलब complexity of algorithm ये function ये describe कर रहा है कि कितना efficient है algorithm in terms of amount of data the algorithm must process. जब भी algorithm process होते रहता हमारे data के लिए, data मतलब collection of information के लिए, जब भी हमारा algorithm process होते रहता, काम करते रहता, तो वो कितना इफिशिएंट है, कितना अच्छा है, कितने अच्छे से काम फॉलो कर रहा, ये देखने का काम अल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी का मेन है करता। फिर उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोल रहा कि अल्गोरिदम लिखने के लिए हमको टोटल कितना टाइम लगने वाला, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ फंक्शन डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ टाइम एन अल्गोरिदम टेक in terms of amount of input to the algorithm. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अल्गोरिदम क्या बोल रहा कि जो भी टाइम हमको लगने वाला है पर्टिकुलर अल्गोरिदम लिखने के लिए, वो कितना टाइम ले रहा, ये सब हमको इनपुट टू द अल्गोरिदम के अंदर डिस्क्राइब करना पड़ता। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अल्गोरिदम, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ टाइम और द नंबर ऑफ स्टेप्स, कितना टाइम लगने वाला, सपोज 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अल्गोरिदम के अंदर डिसाइड करता। नीडेड बाय अ program to complete its task to execute a particular program. एक प्रोग्राम को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए पर्टिकुलर अल्गोरिदम को सॉल्व करना पड़ता। सो द वे इन विच नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय एन अल्गोरिदम वैरीज विद द साइज ऑफ प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग द टाइम टेकन फॉर एन अल्गोरिदम इज कंप्रेस्ड ऑफ 2 टाइम्स, कंपाइलेशन टाइम, रन टाइम। नंबर ऑफ स्टेप्स की ज़रूरत रहती अल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए, और कितना प्रॉब्लम का साइज़ कितना है, मतलब छोटा है साइज़, बड़ा है, ये डिसाइड करता है इसके अंदर। और जो टाइम लगने वाला है अल्गोरिदम के अंदर, वो कंपेयर कर रहा 2 टाइम्स, एक कंपाइलेशन टाइम, रन टाइम। कंपाइलेशन टाइम मतलब जब भी हम प्रोग्राम करते, प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद हम 2 चीज़ परफॉर्म करते, एक प्रोग्राम को कंपाइल करते, दूसरा प्रोग्राम को रन करते। अब प्रोग्राम को कंपाइल करना मतलब क्या कि देखना उसके अंदर कोई मिस्टेक्स है या नहीं। 2 टाइप एरर प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एरर मतलब जो भी हमको प्रोग्राम लिखने के बाद उसके अंदर कोई भी मिस्टेक हुई, गलती हुई, तो उसको बोलते हैं एरर। एरर इज नथिंग बट कंपाइलेशन टाइम और रन टाइम। कंपाइलेशन टाइम में एरर जो रहता, मतलब जो इम्पोर्टेंट एरर नहीं रहता, उसको कंपाइलेशन टाइम, और जो रन टाइम मतलब हमको वो एरर इतना इम्पोर्टेंट रहता जो हमको हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने नहीं देता और रन होने नहीं देता, उसको बोलते रन टाइम एरर। और कंपाइल टाइम एरर यानी अगर छोटा मोटा एरर रहा तो कंपाइलेशन इजीली हो जाता, और लेकिन रन टाइम के अंदर वो मिस्टेक इजीली काउंट करता और बोलता कि ये एरर है और इसको पहले सॉल्व करो, फिर आउटपुट इजीली दिखा सकते। तो ये है हमारे कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। और कंपाइल टाइम और रन टाइम, कंपाइल करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है और रन करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। कंपाइलेशन टाइम इज द टाइम टेकन टू कंपाइल एन अल्गोरिदम। अल्गोरिदम को कंपाइल करने के लिए पर्टिकुलर टाइम की जरूरत रहती। while compiling it check for the syntax and systematic errors in the program and links it with the standard libraries your program has asked to. कंपाइलेशन टाइम ये एक ऐसा टाइम है जो कंपाइल अल्गोरिदम को कंपाइल करने के लिए यूज़ हो रहा। जब भी कंपाइल करते हम चेक करते सिंटैक्स को, सिमेंटिक एरर्स इन द प्रोग्राम। सिंटैक्स को चेक करना मतलब हमारा जो प्रोग्राम का मेन लॉजिक रहता, लॉजिक मतलब हमारे प्रोग्राम का मेन मकसद जो रहता उसको
सिंटैक्स बोलते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम जा रहा है ये कंपाइलेशन टाइम के अंदर आता, और एंड लिंक्स इट द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी योर प्रोग्राम हैज आस्क्ड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जाता और उसमें पूछता कि कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो उसको बोलते हैं कंपाइलेशन टाइम। Our next point is space complexity. Space complexity is a function that describes the amount of memory or space of an algorithm takes in terms of the amount of input to the algorithm. We often speak of extra memory needed, not counting the memory needed to store the input itself. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट स्पेस मतलब मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में जो भी मेमोरी रहती है, जहाँ पे हमारा मेन डेटा स्टोर रहता है, जो भी हम चीज़ें कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं वो मेमोरी रहती है। अब मेमोरी को स्पेस बोलते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा फंक्शन है जो डिस्क्राइब कर रहा अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्पेस अल्गोरिदम टेक्स। अल्गोरिदम को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लगने वाला है मेमोरी के अंदर, ये डिसाइड करने ये इसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। In terms of amount of input to the algorithm, we often speak of extra memory needed, not counting the memory needed to store the input itself. अगर हमको एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत है या इन्हीं पर्टिकुलर अल्गोरिदम को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, तो वो काउंट नहीं करता मेमोरी के अंदर इनपुट को स्टोर करने के लिए। टू स्टोर द इनपुट इटसेल्फ, वो खुद से उतने स्पेस लेके मेमोरी के अंदर वो चीज़ अल्गोरिदम को स्टोर करता, उसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। Our next point is operations on data structure. The possible operations on the कौन से ऑपरेशंस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होते हैं जिससे हमको डेटा को स्टोर करने के लिए, ट्रैवर्स करने के लिए ईजी होता। फॉर एग्जांपल ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर स्टैक एंड क्यू। अब पॉसिबल ऑपरेशंस जो है डेटा स्ट्रक्चर के, सबसे पहले है ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। सो इट इज़ नथिंग बट operations of data structure. Data structures operation, the different operation that can be performed on data structure: operation creation, destroy, selection and update. अभी traversal, creation, insertion, destroy, deletion, ये सब अलग टेक्निकल टर्म्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ हो रहे हैं डेटा को मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, तो इसको ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इन डिटेल व्हाट इज ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग ये देखेंगे। सो ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम ये प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी देख चुके हैं इन ब्रीफ, और उनका मेन मोटिव क्या है यूज़ करने का ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या? एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस। मतलब हमारा जो भी डेटा है हमको उसको एक्सेस करने का है, उसके अंदर चेंजेस करने का है, तो हम वो रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ एक ही बार उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग यानी ओनली वन टाइम वी हैव टू एक्सेस एंड प्रोसेस आवर डेटा इन द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के अंदर हमारा जो डेटा जो भी रिकॉर्डेड है, जो भी मेमोरी के अंदर स्टोर है, वो डेटा को ट्रैवर्स करना यानी देखना और उसको चेंज करना और प्रोसेस करना एक ही बार कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट वन है इंसर्शन। इंसर्शन मतलब एडिंग न्यू रिकॉर्ड टू द डेटा स्ट्रक्चर। अब हमारे डेटा के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं जो हमको ऐड करने का है, तो हमको इंसर्शन ऑपरेशन यूज़ करना पड़ता कोई भी न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट वन इज डिलीशन। अब हमारे डेटा के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको डिलीट करना है, तो हमको उसको डिलीट ऑपरेशन यूज़ करके डिलीट करना पड़ता, विच इज़ रिमूविंग पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना इज नथिंग बट रिमूविंग द डेटा फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर के अंदर।
नेक्स्ट वन इज सर्चिंग, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमको सर्च करना, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है, कोई फाइल है जो हमको मिल रही है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमको उसको सर्च करने का रहा तो सर्चिंग ऑपरेशन यूज करना पड़ता, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन द डेटा स्ट्रक्चर। एक दो स्पेशल ऑपरेशंस है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, विच इज सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। अब सॉर्टिंग यानी अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्ट करना यानी रिकॉर्ड जो है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको अरेंज करना एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। सपोज डेटा हमारा इसके अंदर स्टोर है, लेकिन पहली फाइल जो है सपोज ए फाइल है, फिर बी सी के जगह डायरेक्ट डी फाइल स्टोर है, फिर एफ फाइल स्टोर है, लेकिन हमको हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको सॉर्ट करने का है, मतलब ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस फॉर्म में लाने के लिए हमको सॉर्टिंग टेक्निक यूज करना पड़ता, तो उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। सो नेक्स्ट वन है मर्जिंग। मर्जिंग मतलब combining the records from different data structure to single data structure। suppose अभी ये एक data structure है, ये एक data structure है, ये एक है, ये दूसरा वाला है। अभी इसके अंदर कुछ items है और इसके अंदर कुछ atoms है, लेकिन हमको दोनों को अलग अलग नहीं करने का है, इसको दोनों को मिलाने का है एक के अंदर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक डेटा स्ट्रक्चर लेके इसके अंदर ए और इसके अंदर बी को कंबाइन करना पड़ता, तो इसको बोलते हैं मर्जिंग। मर्जिंग जो कि एक स्पेशल सॉर्टिंग और मर्जिंग दो स्पेशल ऑपरेशंस है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म होते हैं, और जो ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ये जो बेसिक ऑपरेशंस है और ये दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस है। सो ये पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस है जो हमको डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म करते वक्त यूज में आने वाले हैं।